जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकित मध्य प्रदेश पुलिस और आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस का जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो इस पे 2025 में आपको ज्वाइनिंग जब मिलेगी और बहुत सारे पुलिस में भर्ती होने के बाद क्या पढ़ाई का समय मिलता है, किसी भी विभाग का पेपर दे सकते हैं, अगर कॉलेज का पेपर देना हो तो किस प्रकार दे सकते हैं, पढ़ने के लिए कितना समय मिलता है, अगर आपका मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन करने के बाद किसी अन्य विभाग में हो जाता है तो दूसरे विभाग में क्या हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पुलिस विभाग वाले हमें दूसरे विभाग को ज्वाइन करने देंगे। ट्रेनिंग समय पढ़ाई, पेपर, फिजिकल इत्यादि काफ़ी सारे बच्चों के रहते हैं, क्योंकि जितने भी लड़के ज़्यादातर जो एमपी पुलिस में क्वालिफाई करके आएंगे वो बीए, बीएससी, एमए तक के भी, पीएचडी वाले भी आ जाते हैं काफ़ी सारे बच्चे। इसके बाद ट्रेनिंग में पढ़ाई, पेपर, फिजिकल इत्यादि। फैमिली क्वार्टर किस प्रकार मिलता है, मतलब फैमिली क्वार्टर आप विभाग में आने के बाद आपको फैमिली क्वार्टर कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हो कि एमपी पुलिस में फैमिली को रखने के लिए क्वार्टर मिलता है। क्वार्टर कितना बड़ा होता है, कितने कमरे होते हैं, क्या क्या होता है। एसएफ, डीएफ, जीआरपीएफ, रेडियो में फैमिली रखने की सुविधा कैसी क्या है, मतलब कैसे सुविधा रख सकते हो। नए साल आने पे जोश उम्मीद, साल तो बदलेगा लेकिन आपको 2025 में खाकी वर्दी। तो अब हम बात करते हैं कि पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद आपको पढ़ाई का कितना समय मिलता है। देखो, जो आप अगर थाने में ड्यूटी करोगे तो वहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा रहती है। अगर आप लाइन में हैं, एसएफ में हैं, जीआरपीएफ में हैं, रेडियो में हैं, तो इसमें आपकी ड्यूटी 6 घंटे की रहती है। 6 घंटे की ड्यूटी रहती है। इसके बाद आप ड्यूटी के दौरान अगर आपकी कहीं पॉइंट लगा है, कहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, रात्रि को आप पूरा पढ़ सकते हो। किसी विभाग का पेपर देना है, जैसे आपने बीए किया है, 2 साल कंप्लीट हो गए और तीसरे साल चल रही, तो आपको यहाँ पे आने के बाद एक आवेदन आप पुलिस लाइन में आमद दोगे। पुलिस लाइन में एक आपको आवेदन लिखना होगा एसपी साहब को कि सर मेरा ये पेपर है, मुझे अनुमति चाहिए। तो एसपी साहब अनुमति दे देते हैं तो आपको पेपर के लिए छोड़ दिया जाता है। कॉलेज का पेपर आप देने जा सकते हैं। पढ़ने के लिए आप कितना भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए फुल समय मिलता है, आप जितना भी पढ़ना चाहो। अब आप एमपी पुलिस में आने के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ एसआई में हो गया, रेलवे, लोको पायलट, टीटी, अन्य विभाग के आपके पेपर निकल गए तो दूसरे विभाग में जाने की प्रक्रिया क्या रहती है। देखो, आप जैसे ही पहले आप अनुमति ले लेते हो, फिर पेपर देने जाते हो, आपका दूसरा विभाग हो गया। कंडीशन ये रहती है कि जैसे मध्य प्रदेश पुलिस का वेतनमान, पे ग्रेड 19,500 है, तो जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पे ग्रेड 19,500 होना चाहिए। 19,500 से अधिक अगर आपका वेतनमान है तो आप उस विभाग में आसानी से जा सकते हो। इसकी प्रक्रिया रहती है कि आपको नोटिस कराना रहता है, एसपी साहब से रिजाइन सिग्नेचर कराना रहता है, और अगर आप पहले से सूचना कर देते तो आपको कोई रुपये नहीं देना रहेगा। क्योंकि अगर आपने तुरंत जानकारी दी कि मेरा लोको पायलट में हो गया, सीपीओ एसआई में हो गया, एमपी एसआई में हो गया, तो आपको 1 महीना की सैलरी एक्स्ट्रा देनी रहती है। अब ट्रेनिंग के समय पढ़ाई, पेपर, फिजिकल, देखो हमारे साथ ट्रेनिंग पे काफ़ी सारे थे जिनका सीपीओ एसआई में हुआ था। यूपी पुलिस उस समय कांस्टेबल 2017 में, 18 में शायद, 20 में आई थी यूपी पुलिस की, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के पेपर देने, फिजिकल देने गए थे। तो वहाँ पे जो अनुमति रहती है वो अनुमति आप दिखा के आप जा सकते हो। वहाँ के जो प्रभारी रहते हैं आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम प्रावधान होता है कि आप मतलब 9 महीने की होती, 9 महीने में से आप 1 महीने की छुट्टी ले सकते हैं। अगर 1 महीने से अगर आपकी ज़्यादा छुट्टी हो जाती है तो आपको जिला वापसी भी किया जा सकता है। जिला वापसी का मतलब ये होता है कि आप जिला वापस आमद देनी रहेगी। फिर जब कोई नया बैच जाएगा तो फिर से आप ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिए जाओगे। तो 1 महीने से ज़्यादा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान किसी के पैर में चोट लग जाती है, लूज मोशन, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो बेड रेस्ट के लिए 1 महीने का प्रावधान है। अब बात रही फैमिली क्वार्टर किस प्रकार मिलता है, मतलब आप लोग भर्ती हो जाओगे तो फैमिली क्वार्टर कैसे मिलता है। अगर आपको फैमिली क्वार्टर नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको एचआरए हाउस रेट मिलता है, वो मिलेगा।
फैमिली क्वार्टर मिलने की प्रक्रिया क्या होती है कि आप जैसे ही आमद दोगे तो आप एक आवेदन लिखना आरआई के नाम पे कि मुझे फैमिली क्वार्टर चाहिए, और उसको स्टोर शाखा में जमा कर दिया जाता है। स्टोर शाखा से आपके जो क्रमांक होते हैं, क्रमांक में आपका क्रम से नाम आ जाता है, और फैमिली क्वार्टर जैसे नए बनते हैं तो जल्दी मिल जाते हैं। अब ज़िले पे निर्भर होता है कि वहाँ पे फैमिली क्वार्टर खाली है या नहीं है। फैमिली क्वार्टर में 2 रूम होते हैं, एक बालकनी होती है, एक सायवान होता है, किचन होती है, बाथरूम होती है, लेटरिन होती है और आगे जगह होती है। तो इस प्रकार फैमिली क्वार्टर पर्याप्त होता है कि आप अपने माता पिता, पति पत्नी और भाई है तो भाई के साथ बिंदास रह सकते हो, इतना पर्याप्त होता है। जैसे आप एक ऊपर का पोर्शन मान लीजिए। एसएफ, डीएफ, जीआरपीएफ, रेडियो में फैमिली रखने की सुविधा क्या है? देखो, आप लोग जो नौकरी में आओगे जितने भी लोग, तो सब लोग फैमिली के साथ फैमिली रख सकते हैं कि नहीं? देखो, एसएफ में भी फैमिली क्वार्टर मिलता है, डीएफ में भी मिलता है, जीआरपीएफ में मिलता है, रेडियो में। रेडियो वालों के जो फैमिली क्वार्टर रहते हैं, डीएफ वाले के 5% रहते हैं, और डीएफ में रेडियो में जल्दी आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाते हैं। फैमिली क्वार्टर मिलने के बाद अब जैसे एसएफ में क्या रहता है, रिफ्रेशर कोर्स चलता है। 3 साल बाद आपको रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेज दिया जाता है। 3 साल तक आप अगर कहीं शहर में हैं, कहीं पे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। डीएफ में तो ऐसा रहता है कि आपको थाना मिलता है या पुलिस लाइन मिलती है या चौकी मिलती है। तो ज़्यादातर जो थाने रहते हैं या तो शहर में होंगे या ग्रामीण में होंगे। और जीआरपीएफ में भी आपको जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे शहर रहता है, तो आपको आसानी से वहाँ पे भी मिल जाता है। तो आप लोग, जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे लाइव के दौरान कमेंट आते हैं कि सर क्या फैमिली को रख सकते हैं, पढ़ने को कितना समय मिलता है, क्या पढ़ने के समय कोई पेपर होता है, क्या पेपर देने जा सकता है? तो ये आप पढ़ने वाले, क्योंकि जितने भी बच्चे आ रहे हैं सारे के सारे होशियार हैं, कहीं ना कहीं ये एमपीएसआई में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन संभवतः 2017 के बाद एमपीएसआई की कोई वैकेंसी नहीं आई है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने एमपी पुलिस की प्रिपरेशन नहीं की होगी, लेकिन समय और हालात के पीछे वो ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोगों की शादियां रुकी होगी कि बच्चे की नौकरी लग जाए, इसके बाद शादी होगी, तो वो फिलहाल वक्त आ गया है। आपका जनवरी में ईएसबी संभवतः रिजल्ट जारी कर देगा, क्योंकि ईएसबी के पास इसके अलावा अभी ऐसे कोई अपडेट नहीं है। अगर अपडेट आएगी तो सीधा एमपी पुलिस कांस्टेबल की आएगी, और नए साल में आपको पता चलेगा यू आर सेलेक्टेड फॉर एमपी पुलिस। और आप अपने प्रिपरेशन पे बिल्कुल ध्यान रखें, और ये मत सोचें कि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट आते हैं क्या सर फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, कुछ जैसे उन्हें पता चला है कि सर फर्जीवाड़ा। देखो, विभाग में जितने भी काम हुए हैं सक्रिय कैमरे के सामने हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा होने की संभावना नहीं है और निष्पक्ष हुआ है, जिस प्रकार आपने देखा होगा। और हमने 2-3 लड़कों के जरिए सुना है, और आप बिल्कुल ना घबराएं। आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको सिलेक्शन होगा। आपको एक पद से मतलब है, आपको पूरी वैकेंसी से मतलब नहीं है। रख हौसला, वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास पानी भी आएगा। तो बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल आप दहलीज पे खड़े, बिल्कुल मत घबराओ कि सर अब 160 वाला मैसेज करता है सर मुझे डर लग रहा है। देखो, तो डर तो 130 वाले को भी लग रहा है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब आपको प्रोसेस है, किस प्रकार फॉर्म दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, किस प्रकार क्या पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ने की, मतलब जितने भी पढ़ने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। पढ़ने का बहुत समय मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।